वास्तव में भगवत गीता महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी में भी समर्थ नहीं है। क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी भाषा इतनी सरल सुंदर है कि सभी की समझ में सुनने से आती है। मनुष्य से उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम परम रहस्य द्वारा भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ ना कुछ संसारिक विषय मिल जाता है। भगवान ने भगवत गीता रूप एक ऐसा बनाया है, ऐसा जैसे अनुपेय शास्त्र कहा गया है। इसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। महाभारत में गीता जी का वर्णन के उपरांत कहा है, गीता सुनीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्म भगवान भगवत श्री विष्णु के मुखर बिंदु से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों में विस्तार से कीर्तन किया गया है। गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम स्थिति में हो, परंतु भगवान में श्रद्धा और अनुव्युक्त अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा ये भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि भी मेरे पारण कर सकते हैं, परम गति प्राप्त होते हैं। कैसे भी कर्मों से मेरी पूजा करेगा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होगा ही होगा। कल्याण की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा शक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पढ़ें और सबको परिवारजनों को पढ़ने के कहें और इसका अध्ययन करें और कराएं। भगवान के अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोग से नष्ट करना उचित नहीं है। गीता जी का प्रधान विषय ये है कि गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बताए हैं, एक संख्या योग, दूसरा कर्म योग। भगवान ने प्राप्ति की एक संख्या योग बताया है और दूसरा कर्मयोग। उसमें संपूर्ण पदार्थ मात्र तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की दृष्टि के सदृश माया होने से माया के कार्य रूप पूर्ण गुण के गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्यपन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप से एक ही भाव नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंदन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, ये तो संख्या योग है। ये संख्या योग है। अब दूसरा होगा सब कर्मयोग। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए असक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा पूर्वक मनवाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभावित उनके स्वरूप पर निरंतर चिंतन करना, ये कर्म योग है। दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण में वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का
भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, एक मनुष्य दोनों मार्गों पर एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप ही त्याग कहा गया है, और संख्या योग साधन सभी आश्रमों में बन जाता है। यदि कहें तो संख्या योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं। तो ये कहना ठीक है, क्योंकि दूसरे अध्याय में भी यही कहा है। संख्या निष्ठा का उपदेश दिया है और कहा है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थों में संख्या योग का अधिकार नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे हो सकता था। हाँ, इतनी विशेषता जरूर है कि संख्या मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंग भाव रहता है तब तक संख्या योग का साधन भली प्रकार समझ नहीं आता है। इसी से भगवान ने संख्या योग को कठिन बतलाया है और कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग आचरण कर। अर्थ है, जिनकी आकृति आशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदस्य सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु जी को सिर से चरण से चरण तक बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मधुगण दिव्य सूत्रों द्वारा इसकी स्तुति करते हैं। सामदेव के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषद सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित हुए मन को जिनका दर्शन करते हैं, देवता और अनुसरण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए मेरा बार बार नमस्कार है, मेरा बार बार प्रणाम है। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है, जो भी आए इस नैया में होता बेड़ा पार है। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है, जो भी आए इस नैया में होता बेड़ा पार। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है, जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार। ओ राम नाम की नैया बनाई, राम नाम की नैया बनाई, सतगुरु बने खेवैया हो, राम नाम की नैया बनाई, सतगुरु बने खेवैया हो। मनुष्य रूप में आए हैं जो मेरे कृष्ण कन्हैया, मनुष्य रूप में आए हैं वो मेरे कृष्ण कन्हैया। सच्चे की पतवार है, गुरु की वनिहार है, सच्चे की पतवार है, गुरु की वनिहार है, जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है, जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। नैनों में करुणा का सागर, नैनों में करुणा का सागर, मुख पे मीठी बोली है, नैनों में करुणा का सागर, मुख में मीठी बोली है, जो प्यारा प्यारा मुखड़ा है उनका सूरत भोली, जो प्यारा प्यारा मुखड़ा है उनकी सूरत भोली भोली, सूरत भोली भोले। सच्चे की पतवार है, गुरु के वन
है, सच की पतवार है, गुरु के वनहार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। जो भी आए वो पार है। हो होठों से ब्रह्म ज्ञान निकले, होठों से ब्रह्म ज्ञान निकले, मन में प्रेम का सागर हो। होठों से ब्रह्म ज्ञान निकले, मन से प्रेम सागर हो। श्रद्धा से जो भी आए, श्रद्धा से जो भी आ जाए, भर जाए खाली सागर। श्रद्धा से जो भी आए, भर जाए खाली सागर। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। शुक्राने निस दिन मैं गाऊं, शुक्राने निस दिन मैं जीवन तुम्हें संवारी हो। शुक्राने निस दिन में जीवन तुमने संवारी हो। सतगुरु तुम पर कर दूं, ओ सतगुरु तुम पर कर दूं मैं तन मन बलिहारी। सतगुरु तुम पर कर दूं मैं तन मन बलिहारी है। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है। सच्चे की पतवार है, गुरु के वनहार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। जो भी आए इस नैया में उसका बेड़ा पार है। हरि ओम तत् सत्।